हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षित एकेडमी। शिक्षित एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री का क्लास देखा था, जिसमें हिस्ट्री में आप लोगों को मैं हिस्ट्री के बारे में बताया था कि हिस्ट्री क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन दिया था। हिस्ट्री के फादर कौन है, हिस्ट्री के रिसोर्सेस हमें कहाँ से मिलते हैं, और फिर हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ा था कि एंशिएंट इंडिया जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड होता है। एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न इंडिया में सबसे जो लॉन्गेस्ट पीरियड होता है कौन होता है? एंशिएंट इंडिया होता है। फिर एंशिएंट इंडिया में लॉन्गेस्ट पीरियड में हम लोग क्या पढ़े थे कि दो एज होते हैं, स्टोन एज और कॉपर एज। ठीक है, फिर हम लोग स्टोन एज के बारे में पढ़ा था, जिसमें पेलियोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड को मैंने पढ़ा था। ठीक है, और एंशिएंट इंडिया के बहुत ही लॉन्ग पीरियड होने की वजह से इसे हम लोग तीन भागों में बांटा गया था। किसमें? प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में ही हम लोगों ने स्टोन एज और कॉपर एज को देखा था, जिसमें हम लोग स्टोन एज में पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के बारे में पढ़ा था। पेलियोलिथिक में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा था कि लोग कैसे ग्रो हुए। ठीक है, लोगों ने कैसे चीज़ों का आविष्कार किया। ठीक है, औजार वगैरह कब बनाए, कैसे बनाए, किस किस टाइप का परिवर्तन किए, और बहुत सारे एविडेंस मिले हमें। ठीक है, फसल कौन कौन से उपजाएं। ठीक है, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोगों को पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के सही पता चलता है। तो पिछले क्लास में हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड को कंप्लीट किया था। आज जो हम पढ़ने वाले वो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। एंशिएंट का ही सेकेंड जो पीरियड है वो क्या है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन किसके बारे में पढ़ेंगे? वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, ये कब से कब का पीरियड को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं? 2500 BC से लेकर 2500 BC से लेकर 1750 BC के बीच के पीरियड को क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, या इसी को सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, जो कि 2500 BC से 1750 BC के बीच के समय को क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। और जो प्रोटो हिस्टोरी में सेकंड जो हम लोग पढ़ने वाले वो है वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन को कब से कब के पीरियड को बोला जाता है? 1500 BC से लेकर 600 BC के बीच के पीरियड को क्या बोला जाता है? वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जो कि 1500 BC से लेकर 600 BC के बीच के समय को क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता बोलते हैं। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में ये दो पीरियड सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, दो सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग दोनों सभ्यता के बारे में एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो कौन है? इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। ये कुछ पिक्चर दिख रहे होंगे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम के हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता को देखने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसमें सबसे पहले जो नेम आ रहा है वो क्या नाम आ रहा है? इंडस। तो इंडस नेम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो सभ्यता था इंडस रिवर के घाटी में बसा हुआ था, इसलिए इसे इंडस रिवर सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इंडस रिवर के सामने जो बसा हुआ जो साइट्स थे, जो सभ्यता थे, उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया। तो यहाँ पे बहुत सारे साइट्स बसे हुए थे, जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो एरिया जो दिख रहा है ये सारे जो थे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर, जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर सुक्टा गेंडर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और ये नॉर्थ साइड का था मांडा। ठीक है, साउथ में हमारा कहाँ पे था? साउथ में हमारा जो था वो था ये इस जगह तक। ठीक है, जो कि गुजरात में है, और ईस्ट में इधर था, ये ईस्ट का पार्ट है, वेस्ट का पार्ट है, ये नॉर्थ का पार्ट है। ठीक है, तो ये सारे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं?
इंडस वैली सिविलाइजेशन, या इसी को क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। इस यहाँ पे जो भी बसे उसे क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। ठीक है, इस इंडस वैली सिविलाइजेशन सभ्यता जो है वो घाटियों में क्यों बसे, इसलिए बसे ताकि उस अभी भी या उस समय लोगों को सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्या है, पानी, वाटर। तो जहाँ भी लोगों को वाटर मिला उसी के बगल में उस समय लोग बसे, क्योंकि उस समय लोगों को खेती करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, और उस समय पाइपलाइन वगैरह था नहीं कि एक जगह से दूसरे ले जा सके, इसलिए नदी के किनारे ही लोग बसते थे। इसलिए इंडस रिवर थे, उसी के किनारे ये सारे सभ्यता बसे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से सभ्यता इंडस रिवर के किनारे बसे। ठीक है, और जो भी सभ्यता बसे वो उसके सामने कौन से नदी थे, कब खोजा गया, ठीक है, उसका लोकेशन कहाँ है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कब से कब के पीरियड को बोलते हैं, 2500 BC से 1750 के 1750 BC 2500 BC 1750 के बीच के समय को क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो बसा हुआ था, सिंधु घाटी जो सभ्यता जो बसा हुआ था वो उत्तर में कौन थे, दक्षिण में कौन थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो नॉर्थ साइड में क्या था, नॉर्थ साइड में जम्मू कश्मीर के मांडा, जम्मू कश्मीर के जो मांडा नाम का जगह था वो नॉर्थ साइड था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सबसे नॉर्थ साइड जो था वो मांडा था। जैसे अभी सबसे नॉर्थ साइड इंडिया का कौन सा है, जम्मू कश्मीर है, उसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे नॉर्थ साइड जो जम्मू कश्मीर में ही मांडा नाम का जगह है उसे बोला जाता था। ठीक है, नॉर्थ साइड में। और मांडा कहाँ पे बसा था, चेनाब रिवर के बगल में ही मांडा बसा हुआ था। ठीक है, साउथ में क्या था, साउथ में था दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ था, गोदावरी रिवर के किनारे जो सभ्यता बसा हुआ था उस जगह का नाम क्या था, दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में था। ईस्ट में कहाँ था, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो कि हिंदन रिवर के बगल का एरिया को आलमगीरपुर बोला जाता है, जो कि कहाँ पे है, मेरठ के यूपी में, मतलब उत्तर प्रदेश में जो मेरठ नाम का जगह है वहीं पे आलमगीरपुर जो कि हिंदन रिवर के सामने बसा हुआ है। वेस्ट में क्या था, सुक्टा गेंडर। सुक्टा गेंडर कहाँ पे बसा हुआ था, दक्ष रिवर के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, जो कि अभी कहाँ पे है, बालूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो ये हम लोग रफ मैप देखें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ का ईस्टर्न पॉइंट क्या था, कहाँ से कहाँ था। ईस्ट जैसे अभी इंडिया का वेस्ट गुजरात है, उसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो वेस्ट था वो सुक्टा गेंडर था, जो कि दक्ष रिवर के किनारे पे बसा हुआ था, जो कि बालूचिस्तान पाकिस्तान में था। और आलमगीरपुर कहाँ पे, हिंडोन रिवर जो कि मेरठ यूपी में है। और दाइमाबाद कहाँ पे है, गोदावरी रिवर जो महाराष्ट्र में है। जो सिंधु घाटी सभ्यता जो था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वो नॉर्थ से लेकर साउथ की लंबाई कितनी थी, 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर था। और जो वेस्ट से ईस्ट था उसकी लंबाई कितनी थी, 1600 किलोमीटर, मतलब 1600 किलोमीटर था। मतलब कि वेस्ट से ईस्ट की लंबाई ज़्यादा थी, मतलब वेस्ट से ईस्ट जो था ज़्यादा फैला हुआ था और नॉर्थ से साउथ कम फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखा कि ईस्ट में कहाँ तक फैला हुआ था, वेस्ट में कहाँ तक फैला था, नॉर्थ में कहाँ तक था, साउथ में कहाँ तक था। आइए नेक्स्ट देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता क्या था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो एक शहरी सभ्यता था। ठीक है, दिखने में कैसा लगता था, शहरी सभ्यता, जो अभी का शहर दिखता है उस टाइप से दिखता था। इसमें बेस्ट फीचर क्या था, अच्छा चीज़ क्या था, बेस्ट फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन वाज इस सिटी प्लानिंग। मतलब यहाँ का जो घर बने हुए थे वो सिटी टाइप के बने थे, जैसे सिटी में प्लान करके बनाए जाते हैं घरों को। ठीक है, अच्छे से बनाए जाते हैं प्लान करके, ताकि इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, और ड्रेनेज सिस्टम भी थे, नालियाँ भी थे, जिससे पानी आसानी से निकल जाते थे। तो ये सारी सुविधा कहाँ पे था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन मेक्स ब्रोंज बाय एडिंग टिन। उस समय के लोग क्या किए, ब्रोंज बनाए, पीतल बनाए, लोहे में टीन मिला के क्या बनाए, पीतल बनाए उस समय की सभ्यता। ठीक है, पीतल को बना के
उन लोगों ने पीतल को यूज किया, ठीक है, खाने के बर्तन के तौर पे और कुछ कुछ खिलौने बनाने के लिए। तो पीतल के बर्तन को बनाए किससे? लोहे में टीन को मिला के। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंडस सिविलाइजेशन आल्सो कॉल्ड ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, क्योंकि इस सिविलाइजेशन में ब्रोंज का खोज किए थे, ब्रोंज बनाया था। तो इस युग को क्या बोलते हैं? कांस्य युग या पीतल युग बोला जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या बोलते हैं? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं, या कांस्य युग या पीतल युग बोलते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग इतना कुछ पढ़ें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों इतना फेमस है? क्योंकि यहाँ पे सिटी प्लानिंग इतना अच्छा है या ड्रेनेज सिस्टम इतना, इसलिए फेमस है। और यहाँ पे इस एज या इस युग को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन इस तरह से दिखता था। जब खुदाई किया गया तो इस टाइप से दिखता था इंडस वैली सिविलाइजेशन। घर अच्छे से बने हुए थे, ड्रेनेज सिस्टम थे, ठीक है। यहाँ पे ग्रेट बाथ में मिला हुआ है, ये आपको पढ़ाएंगे किस साइड पे मिला है, ठीक है। इस टाइप से अच्छे से बना गया था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अब आइए हम लोग देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो साइट था, जो मोस्ट फेमस साइट है, वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसको सबसे पहले खोद के निकाला गया था, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता। इसका लोकेशन कहाँ है? ये कहाँ पे बसा हुआ है? इसका लोकेशन है मोंटगोमरी, पंजाब में। मोंटगोमरी, पंजाब के मोंटगोमरी नाम का जगह, वहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन है। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी रिवर के सामने। रावी रिवर है, उसी के किनारे पे कौन सा सिविलाइजेशन था? हड़प्पा सिविलाइजेशन था। कब खोदा गया इसे? 1921 में खोद के इसे निकाला गया। कब? किसे? हड़प्पा सिविलाइजेशन को। इसके एग्जावेटर कौन थे? इसे खुदाई किसने किया था? उसको खुदाई करने वाले कौन थे? दयाराम साहिनी। दयाराम साहिनी ने इसे खोद के निकाला, हड़प्पा सिविलाइजेशन को। द बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड फ्रॉम हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज अ 12 रूम ग्रेवयार्ड। जो यहाँ पे जो सबसे बड़ा बिल्डिंग मिला, सबसे बड़ा घर मिला हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो क्या मिला? 12 रूम का कब्र मिला। वहाँ पे सबसे जो बड़ा घर मिला उसमें क्या था? 12 रूम थे, उसमें कब्र थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मेन क्रॉप क्या था यहाँ पे? मेन मुख्य फसल क्या था? किस फसल को ज़्यादा उपजाते थे? तो वीट एंड बार्ले को ज़्यादा उपजाते थे। वीट मतलब गेहूं और जौ की खेती वहाँ पे ज़्यादा उस समय लोग करते थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में। और यहाँ पे क्या क्या मिला? कॉफिन बुरियल मिला, यहाँ पे ताबूत मिले, जिसमें लोगों को, जैसे लकड़ी के जो ताबूत होते हैं, लकड़ी के बने हुए होते थे, लकड़ी के, ठीक है। मिस्र में आप लोग देखे होंगे कि मिस्र में लकड़ी के ताबूत में लोगों को डाल के उसके बाद उसे दफनाया जाता है। तो वहाँ पे वो कॉफिन बुरियल मिले। ग्रेव यार्ड मिला, जिसका नाम था R37, ठीक है। ग्रेव यार्ड मिला, उसका नाम क्या था? R37। और क्या मिला? स्टेचू ऑफ गॉडेस मिला। मूर्तियाँ मिली किसकी? गॉडेस की, भगवान देवी की मूर्तियाँ मिली, ठीक है। बुल मेड अप ऑफ सील, यहाँ पे मोहर मिले जो कि बुल से बने हुए थे, ठीक है। देवी की मूर्तियाँ मिले और बुल मेड अप ऑफ सील, बुल के बने हुए हमें मोहर मिले। बटन शेप्ड सील, बटन के शेप का भी हमें मोहर मिले। कहाँ से मिले? हड़प्पा सिविलाइजेशन से। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े? इसका लोकेशन जो है वो मोंटगोमरी, पंजाब में है। रिवर कहाँ पे? रावी रिवर के सामने हड़प्पा सिविलाइजेशन है। किस वर्ष इन्हें खोदा गया है? किस वर्ष एग्जीक्यूट किया गया? 1921 में, 1921 में। इनके एग्जीक्यूटर कौन थे? दयाराम साहनी। और यहाँ पे क्या क्या मिला? द बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड फ्रॉम हड़प्पा, यहाँ से बहुत बड़ा बिल्डिंग मिला जो कि 12 रूम का था, ठीक है। जिसमें क्या था? ग्रेव यार्ड था। ग्रेव यार्ड मतलब मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था। यहाँ का मेन क्रॉप क्या था? गेहूं और जौ था। वीट और क्या था? बार्ले था। यहाँ पे क्या क्या मिला? फाइंडिंग कॉफिन बुरियल एंड ग्रेव यार्ड नेम R37। यहाँ पे कॉफिन बुरियल ताबूत मिले और एक ग्रेव यार्ड मिला जिसका नाम क्या था? R37, ठीक है। तो ये सब सारे कुछ हड़प्पा सिविलाइजेशन से हमें मिले। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट साइट है वो है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। नेक्स्ट साइट क्या है? नेक्स्ट साइट है मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो से हमें क्या क्या मिला? मोहनजोदाड़ो साइट किससे हमें क्या मिला? सबसे पहले हम देखेंगे मोहनजोदाड़ो जो कहाँ पे था, उसका लोकेशन कहाँ पे था? लोकेशन था सिंध, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के सिंध में मोहनजोदाड़ो सभ्यता बसा हुआ था, ठीक है। ये किस रिवर के किनारे था? सिंधु रिवर के किनारे था।
कब इसे खोजा गया, कब खुदाई किया गया? 1922 में। इसके एग्जावेटर कौन थे? रखल दास बनर्जी थे, आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदाड़ो के जो एग्जावेटर थे जिसने खुदाई किया था वो कौन थे? आर.डी. बनर्जी थे। यहाँ पे फाइंडिंग क्या क्या मिला? यहाँ सबसे बड़ा बिल्डिंग मिला, बिगेस्ट बिल्डिंग फाउंड फ्रॉम दिस साइड। इस साइड से सबसे बड़ा बिल्डिंग मिला, सबसे बड़ा मकान मिला, जो जिसे ग्रेट ग्रेन यार्ड बोलते हैं। ग्रेट ग्रेन यार्ड का मतलब जहाँ पे बहुत बड़ा अनाज का मकान था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनाज को भंडार करके रख सकते थे, इतना बड़ा वहाँ पे मकान मिला, बिल्डिंग मिला। लेकिन वहाँ पे जो मोस्ट फेमस था वहाँ पे क्या था? ग्रेट बाथ। मतलब वहाँ का जो सबसे फेमस था वो क्या था? स्नान घर था। वहाँ पे जो नहाने के लिए जो बनाया गया था बाथ, वो सबसे फेमस था, बहुत ही बड़ा था और बहुत ही फेमस था, क्योंकि बाकी साइट में ये ग्रेट बाथ नहीं मिला था, सिर्फ मोहनजोदाड़ो में ही ग्रेट बाथ मिला था। इसलिए सबसे फेमस जो चीज़ था मिला था मोहनजोदाड़ो से, वो था ग्रेट बाथ। और हमें क्या मिला? स्टैचू ऑफ नटराज मिला, नटराज की मूर्ति मिली, ठीक है, जिसे लॉर्ड शिवा भी बोलते हैं। और हमें क्या मिला? बियर्डेड मैन मिला, एक आदमी मिला जिस जो दाढ़ी रखा हुआ था, बियर्डेड मैन, जिसने दाढ़ी रखा था। और क्या मिला? ग्रेट ग्रेनरी मिला। क्या मिला? ग्रेट ग्रेनरी मिला, मतलब कि सबसे बड़ा अनाज का घर मिला, जहाँ पे अनाज को भंडार करके रखा जाता था। तो सबसे बड़ा अनाज का घर कहाँ से मिला? मोहनजोदाड़ो से मिला। अगर क्वेश्चन कभी भी पूछेगा कि सबसे बड़ा अनाज का मकान या अनाज का बिल्डिंग सबसे पहले कहाँ पे मिला, तो वो कहाँ मिला? मोहनजोदाड़ो में मिला। और ग्रेट बाथ भी मोहनजोदाड़ो में मिला था, ठीक है। बियर्डेड मैन मोहनजोदाड़ो में मिला, नटराज का स्टेचू भी मोहनजोदाड़ो में मिला। और हमें क्या मिले? ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिला, कांसा का बना हुआ नृत्य करती हुई लड़की का एक मूर्ति मिली। और हमें क्या मिला? टेराकोटा के खिलौने मिले, बुल सील मिले, बुल के मोहर मिले, पशुपति सील भी मिले। तो ये सारे चीज़ हमें कहाँ से मिले? मोहनजोदाड़ो से मिले। और आगे हम देखते हैं मोहनजोदाड़ो से हमें क्या मिला? स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल। हमें क्या मिला? स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल मिला, जो कि किसका बना हुआ था? कांसा का, मेड ऑफ ब्रोंज का बना हुआ था। और हमें क्या एविडेंस मिला? वेल इन हाउस, घरों में क्या हुआ करता था उस समय? कुआं हुआ करता था। वो कहाँ पे मिला? हमें मोहनजोदाड़ो साइट से मिला। और हमें मेकअप बॉक्स भी मिले, मतलब कि उस समय के जो भी लड़कियां या जो भी औरत होते होंगे, लेडीज होते होंगे, वो मेकअप करते होंगे, इसलिए हमें मोहनजोदाड़ो के साइड से हमें क्या मिला? मेकअप बॉक्स भी मिला। ये जो मैंने बोला था बियर्डेड मिला, यही फिगर मिला था बियर्डेड मैन का, ठीक है। इसी टाइप के मूर्तियाँ मिली था, बियर्डेड मैन जिसने दाढ़ी रखा हुआ था। और हमें नटराज का जो मूर्ति मिला था वो यही मिला हुआ था, नटराज की मूर्ति। और जो ब्रोंज का डांसिंग गर्ल मिला था वो इस टाइप से दिखता था। और ग्रेट बाथ, ये ग्रेट बाथ जो मिला था, ये ग्रेट बाथ है। ग्रेट बाथ इस टाइप से मोहनजोदाड़ो में मिला हुआ था। और यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरी में मिला था। तो ये सब सारे चीज़ कहाँ पे मिले थे? हमें मोहनजोदाड़ो से मिले थे। नेक्स्ट साइट क्या है? चानूदारो। अब हम पढ़ेंगे कि चानूदारो कहाँ पे था। चानूदारो, ठीक है। चानूदारो का लोकेशन कहाँ पे था? चानूदारो का लोकेशन था सिंध के पाकिस्तान में। सिंध के पाकिस्तान में चानूदारो का लोकेशन था, मतलब कि जो पाकिस्तान के सिंध था वहीं पे चानूदारो सभ्यता बसी हुई थी। और ये चानूदारो किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे था। इसे कब खुदाई किया गया? 1934 में, 1934 में चानूदारो को खोजा गया। इसके एग्जावेटर कौन थे? गोपाल मजुमदार थे। इसको खोजने वाले या खुदाई करने वाले, इसे ढूंढ के निकालने वाले कौन थे? गोपाल मजुमदार, जिसने खुदाई करके चानूदारो को निकाला। यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है? सर्कुलर ब्रिक्स मिलता है। सर्कुलर ब्रिक्स मतलब गोलाकार ईंट मिलता है, और बैंगल मिलते हैं, चूड़ियाँ मिलते हैं, लिपस्टिक मिलते हैं। तो ये सारे चीज़ हमें कहाँ से मिलते हैं? चानूदारो से। और हमें चानूदारो से क्या मिलता है? ब्लैक लाइनर, काजल मिलते हैं, कॉम कंघी मिलते हैं, एलिफेंट टूथ के भी कंघी मिलते हैं। जैसे ये जो सारे जो कंघी है, ये किसके बने हुए होते थे? एलिफेंट के दांत के बने हुए होते थे। और ये जो कंघी है ये भी मिला हुआ चानूदारो से ही, ये लकड़ी के बने होते थे। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो अमीर लोग थे वो किसका यूज करते थे? हाथी के बने हुए दांत के कंघी यूज करते थे। और जो गरीब थे वो लोग लकड़ी के बने हुए, क्योंकि
अमीरों के घर में ये हाथी के दांत के बने हुए कंघी मिले थे और गरीबों के घर में कौन सा मिला था, लकड़ी के बने हुए। तो ये सारी चीज़ हमें कहाँ से मिले, चानुदारों से मिले। तो चानुदारों से हमें क्या क्या रखना है कि लोकेशन कहाँ था, सिंध पाकिस्तान में था, ये सिंधु रिवर के सामने था, ये 1934 में इसे खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया, गोपाल मजुमदार के द्वारा खोजा गया। यहाँ पे हमें क्या क्या मिले, सर्कुलर ब्रिक्स मिले, गोलाकार ईंटें मिले, बेंगल मिले, चूड़ियाँ मिले, लिपस्टिक मिले, ब्लैक लाइन मिले, कॉम मिले, ठीक है, किसके मिले, एलिफेंट टूथ के। तो ये सारे हमें कहाँ से मिले, चानुदारों से मिले। तो ये चानुदारों साइट्स में हम लोग इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोपड़। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, रोपड़। तो रोपड़ जो साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का जो रोपड़ साइट था, उसका लोकेशन कहाँ था, पंजाब में था, ठीक है। रिवर कहाँ था, सतलज रिवर के सामने था रोपड़। कब खोजा गया, इसे 1935 से 1955 के बीच में इसे खुदाई करके खोजा गया। इसको खुदाई किसने किया था, एग्जीक्यूटर कौन थे, यागादत्ता शर्मा थे। यहाँ से हमें क्या मिला, वरीड ऑफ डॉग विथ मैन, मतलब यहाँ पे हमें कुत्ते के साथ आदमी को या आदमी के साथ कुत्ते को दफनाते हुए कब्र मिला। इसका मतलब ये है कि पहले के लोग, हो सकता है ऐसे कि ये प्रथा होगा कि जो भी उसका कुत्ता होगा, जो कुत्ता उसका होगा, जब इंसान मरता होगा तो वहीं पे उसके साथ ही जिंदा दफना जाता होगा, या तो जब भी कुत्ता मरता होगा तो वहीं पे दफना दिया जाता होगा। तो ये सब सारे चीज़ हमें रोपड़ से मिले, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से साइट पढ़े, हड़प्पा पढ़े, मोहनजोदाड़ो पढ़े, चानुदाड़ो पढ़े, रोपड़ पढ़े, और एक दो साइट हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे। तो जितने भी मैंने पॉइंट कराए, जितने भी मैंने पीपीटी थ्रू से पॉइंट कराए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर क्वेश्चंस आपको पूछे नहीं जाएंगे। इतना आप कर लोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम लोग जितना कुछ भी पढ़ा उससे हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं और हम देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते नहीं पाते हैं, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है ताकि हम समझ सकें कि आप जो वीडियो देखें इसमें कितना दिलचस्प लगा के देखें। तो आज का जो क्वेश्चन है, वेयर वाज फाउंड ग्रेट बाथ, कहाँ पे ग्रेट बाथ पाया गया, ठीक है। नेक्स्ट है हु एक्सकवेटेड मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो को किसने खुदाई करके या किसने खोजा। थर्ड क्वेश्चन है विच साइट वाज कॉल्ड, विच साइट वाज कॉल्ड अर्बन सिविलाइजेशन, किस साइट को अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से कहा गया। तो ये तीन क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन के में आपको आंसर का जवाब देना है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कुछ और साइट्स हमें पढ़ने हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं आपको एंशिएंट इंडिया कंप्लीट कराऊंगा, फिर मेडिएवल में आऊँगा, फिर मॉडर्न में आऊँगा। तो धीरे धीरे मैं आपको सारा हिस्ट्री के जितने भी नॉलेज है मैं पीपीटी के थ्रू से एक करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उस पॉइंट को डिस्कस करूंगा ताकि आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा रहे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और ये जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।